साल 2022 ऋषि सुनक के लिए बेहद खास था। इसी साल ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। वे पहले ब्रिटिश एशियाई और पहले हिंदू हैं जो ब्रिटेन में लोकतांत्रिक सत्ता के शिखर तक पहुंचे। भारतीय मूल के ऋषि सुनक की पृष्ठभूमि और अतीत बेहद दिलचस्प है। ये जानना दिलचस्प है कि ऋषि सुनक किस तरह वर्ग, नस्ल, औपनिवेशिकता और खुद ब्रिटिश साम्राज्य के ढांचे से गुजरते हुए 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंचे। उषा सुनक और यशवीर सुनक के घर साउथहैम्पटन में ऋषि सुनक का जन्म साल 1980 में हुआ। उनके माता पिता पूर्वी अफ्रीका के ब्रिटिश उपनिवेशों से ब्रिटेन पहुंचे थे। ऋषि की मां का जन्म तंगनईका में हुआ था, जो बाद में आधुनिक तंजानिया का हिस्सा बन गया था। उनके पिता यशवीर का जन्म ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहे प्रोटेक्टरेट ऑफ कीनिया में हुआ था। सुनक के दादाजी का जन्म ब्रिटिश शासन वाले पंजाब में हुआ था। वहां से 1930 के दशक में वो पूर्वी अफ्रीका चले गए और वहीं बस गए। लेकिन जैसे जैसे अफ्रीकी देश ब्रिटिश शासन से आज़ाद होने लगे, भारतीय समुदाय के लोग ब्रिटेन पहुंचने लगे। ऋषि सुनक की एक बायोग्राफी में बताया गया है कि साल 1960 में उनकी नानी सरक्षा ने ब्रिटेन आने के लिए अपनी शादी के गहने बेच दिए थे। इसके बाद उनके नाना नानी दोनों ब्रिटेन आ गए थे। सुनक के दादाजी तंगनईका में टैक्स अधिकारी थे और ब्रिटेन आने के बाद उन्हें राजस्व विभाग में नौकरी मिल गई थी। सुनक के माता पिता मेडिकल के पेशे में थे। पिता नेशनल हेल्थ सर्विस में फैमिली डॉक्टर थे और मां फार्मेसी चलाने लगी थी। जैसे जैसे ब्रिटेन में भारतीय समुदाय तरक्की करने लगा, वैसे वैसे दूसरे एशियाई समुदायों से यह अलग दिखने लगा। भारतीय समुदाय ब्रिटिश समाज से कुछ ज़्यादा घुला मिला था। ब्रिटेन में डायरेक्ट फ्लाइट माइग्रेंट भी आए, लेकिन वे सुनक के पूर्वजों की तरह उपनिवेश के रास्ते नहीं आए। ये लोग 1947 में भारत विभाजन के साथ सीधे यहाँ आए थे। इनमें से ज़्यादातर ग्रामीण समुदाय के थे और इनमें हिंदुओं की तुलना में मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा थी। उनके पास अच्छी नौकरी के लायक और कौशल नहीं था, न ही वह अंग्रेजी जानते थे। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन के मुताबिक ब्रिटेन में हिंदू आप्रवासी होना अच्छी बात है, क्योंकि 2/3 हिंदू यहाँ प्रबंधकीय पदों या ऊंचे प्रोफेशनल पदों पर हैं। साल 2020 में ऋषि सुनक को तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने वित्त मंत्री बनाया था। सुनक की नियुक्ति कोविड महामारी की शुरुआत के साथ हुई। उन्होंने नौकरी से निकाले गए लोगों की सहायता के लिए ईट आउट टू हेल्प आउट योजना की शुरुआत की, लेकिन कोविड के बढ़ते मामलों की वजह से उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा था। फिर प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का नाम पार्टी गेट स्कैंडल में सामने आया और इससे उनकी छवि को धक्का लगा। जुलाई 2022 में जब कंजर्वेटिव पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लग गई थी, तो उस समय प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बाद सुनक ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। बोरिस जॉनसन की जगह लिज ट्रस ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी, लेकिन 45 दिन में ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। फिर कंजर्वेटिव पार्टी ने सुनक को पीएम बनाया और चुनाव के लिए उन्हें ही अपना उम्मीदवार घोषित किया। महंगाई कम करने, अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने और छोटी नौकाओं के जरिए प्रवासियों को ब्रिटेन आने से रोकना उनके कुछ मुख्य चुनावी वादे थे। सुनक ने कंजर्वेटिव पार्टी की कमान ऐसे समय में संभाली थी जब पार्टी बिखराव के दौर से गुजर रही थी, जिसे संभालने में उन्हें कुछ हद तक सफलता मिली। पिछले साल अगस्त में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के तौर पर ऋषि सुनक का एक बयान काफी सुर्खियों में रहा था। कथावाचक मुरारी बापू ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में कथा सुना रहे थे। इस कार्यक्रम में ऋषि सुनक भी शरीक हुए थे। ऋषि सुनक ने मुरारी बापू की आरती की और मंच से अपनी बातें भी साझा की थी। सुनक ने अपनी बात जय सिया राम नारे से शुरुआत करते हुए कहा था, भारत के स्वतंत्रता दिवस पर मुरारी बापू की कथा में आकर अच्छा लग रहा है। ऋषि सुनक ने आगे कहा, मैं यहाँ प्रधानमंत्री की तरह नहीं हूँ, हिंदू की तरह आया हूँ। मेरे लिए आस्था बेहद निजी है। जिंदगी के हर पहलू में ये मुझे दिशा दिखाता है। प्रधानमंत्री होना सम्मान की बात है, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। कड़े फैसले लेने होते हैं, मुश्किल हालात का सामना करना होता है। ऐसे में हमारी आस्था हमें साहस और ताकत देती है ताकि देश के लिए अच्छे फैसले लिए जा सकें। तब ऋषि सुनक ने कहा था, मेरे लिए बेहद खास और कमाल का पल रहता है जब चांसलर रहते हुए 11 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर दिवाली पर दिया जलाया था। जैसे बापू के पीछे हनुमान है, मुझे गर्व है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की मेरी मेज पर भी गणेश जी हैं।
हिंदू धर्म को लेकर ऋषि सुनक पहले भी बोलते रहे हैं। वो ब्रिटेन के पहले हिंदू प्रधानमंत्री हैं। ऋषि सुनक के हिंदू धर्म से होने पर भारत में अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा देखी जाती रही है। 2022 में जब कंजर्वेटिव पार्टी ने सुनक के पीएम बनने पर मुहर लगाई थी, उस दिन दिवाली थी। साल 2020 में जब ऋषि सुनक ने वित्त मंत्री पद की शपथ ली थी, तब उन्होंने गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी। ऐसे वीडियोस भी हैं जिनमें ऋषि सुनक गाय की पूजा करते देखे जा सकते हैं। 2020 में दिवाली पर अपने घर के बाहर दिया जलाते हुए भी ऋषि सुनक को एक वीडियो में देखा गया था। वैदिक सोसाइटी टेम्पल साउथहैम्पटन में हिंदू समुदाय का एक विशाल मंदिर है, जिसके संस्थापकों में ऋषि सुनक के परिवार के लोग भी शामिल हैं। ऋषि का बचपन इसी मंदिर के इर्द गिर्द गुजरा, जहां उन्होंने हिंदू धर्म की शिक्षा हासिल की। 75 वर्षीय नरेश सोनचाटला ऋषि सुनक को बचपन से जानते हैं। वो कहते हैं, ऋषि सुनक जब छोटा बच्चा था तब से मंदिर आया करता था, उनके माता पिता और दादा दादी के साथ। तब कंजर्वेटिव पार्टी की काफ़ी तारीफ हुई थी कि उसने किसी गैर गोरे और धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक को देश के शीर्षक पद के लिए मौका दिया। तब गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, ऋषि सुनक धर्मपरायण हिंदू हैं। हालांकि वह विरले ही सार्वजनिक रूप से अपने मजहब को लेकर बात करते हैं। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में ऋषि के नाम की घोषणा दिवाली के दिन हुई। प्रकाश का यह त्योहार दुनिया भर के करोड़ों हिंदू, सिख और जैन मनाते हैं। सुनक ने 2015 में बिजनेस स्टैंडर्ड को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, ब्रिटिश भारतीय जनगणना में एक कैटेगरी पर निशान लगाते हैं। मैं तो पूरी तरह से ब्रिटिश हूँ, यह मेरा घर और देश है, लेकिन मेरी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत भारतीय है। मेरी पत्नी भारतीय है, मैं हिंदू हूँ और इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। नतीजों के बाद ऋषि सुनक ने और समर्थकों से माफ़ी मांगी थी और कहा कि इस नतीजे से सीख लेने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, आज रात की इस मुश्किल घड़ी में मैं रिचमंड और नॉर्थ हेल्डरटन संसदीय क्षेत्र के लोगों के प्रति शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमें नियमित रूप से समर्थन दिया। मैं 10 साल पहले जब यहां आकर बसा था, तभी से आप लोगों ने मुझे और मेरे परिवार को बेशुमार प्यार दिया और हमें यहीं का होने का एहसास कराया। मैं आगे भी आपके सांसद के रूप में सेवा करने को लेकर उत्साहित हूँ। वो बोले, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं अपने एजेंट और टीम का भी शुक्रिया कहता हूँ और मैं अपने विरोधियों को ऊर्जा से भरा और सकारात्मक चुनावी अभियान चलाने पर मुबारकबाद भी देता हूँ। मैंने किएर स्टारमर को फ़ोन कर उन्हें इस जीत की मुबारकबाद भी दी। आज शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण होगा। सभी पक्षों में सद्भाव दिखा। इन सभी चीज़ों की वजह से हम सभी को अपने देश की स्थिरता और भविष्य को लेकर आश्वस्त होना चाहिए। ब्रिटिश जनता ने आज रात अपना स्पष्ट फैसला सुना दिया है। काफ़ी कुछ सीखने और देखने के लिए है और मैं इस हार की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। जो अच्छे और मेहनती कंजर्वेटिव उम्मीदवार तमाम कोशिशों और स्थानीय स्तर पर काम करने और अपने समुदायों को लेकर प्रतिबद्धता के बावजूद हार गए हैं, उनसे मैं माफ़ी मांगता हूँ।